हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं ठीक। एक्टिव लेके आए थे जो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है, पहला अध्याय है, जिसमें से हम लोग 17 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं पहला क्लास में। ये दूसरा क्लास है जिसमें से हम लोग मिलान चिन्ह लेके आए। मिलान चिन्ह टोटल से 12 गो है, उसमें से मिलान चिन्ह टोटल में 12 गो है और अति लघु उत्तरी प्रश्न जो 20 शब्दों में उत्तर देना है, ये 4 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 4 प्रश्न है। और लघु उत्तरी प्रश्न 60 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में? 60 शब्दों में उत्तर देना है। पहला है समूह अ और समूह ब। मेजनी ये चारों में से किसमें मिलता जुलता है? किससे संबंध है मेजनी का संबंध किससे मिलता है? इटली से। किससे? इटली से मिलता है। और हिगेल ये चारों में से किससे संबंध है? ये चारों में से हिगेल ये चारों में से किससे संबंध है? किससे? राजनीतिक। किससे? राजनीतिक से। जिसमें से बचा हुआ कौन? इसमें 2 गो हो गया। कितना हो गया? 2 गो ये 2 गो से हो गया, मिल गया। तो इसमें अब हमको एक खोजना, एक का आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। जिसमें से एक पकड़ लें, ये दोनों में एक पकड़ लेंगे तो एक अपने आप ही हम लोग का आंसर मिल जाएगा। जैसे है बिस्मार्क ये 2 गो अब हम लोग को नहीं खोजना, ये दोनों में देखना है किस में है। बिस्मार्क जो है ये दोनों में देखना है किस में है। तो बिस्मार्क किससे मिलता है? बिस्मार्क मिलता है जर्मन चांसलर। किससे मिलता है? जर्मन चांसलर। किससे? जर्मन चांसलर। किससे मिलता है? जर्मन चांसलर। और ये तीनों तो मिल ही गया। अब तो मेरा एक ही बचा हुआ, तो ये ऑटोमेटिक इससे ही जाएगा। किससे जाएगा? उसमें ही जाएगा। विक्टर एमोनियल किससे है? दार्शनिक से। हम लोग का ये 3 गो मिल ही गया, तो बचा कितना? एक बचा है। तो इसमें हम लोग को किस में जाना पड़ेगा? जो बचा उससे मिला देंगे। जो है विक्टर एमोनियल किससे है? दार्शनिक से। किससे? दार्शनिक से। ये हम लोग का 1 नंबर का मिलान चिन्ह कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और दूसरा है समूह अ और समूह ब। समूह अ और समूह ब। वियना सम्मेलन क्या है? वियना सम्मेलन इसमें देखेंगे चारों में से किससे संबंध इसका मिलता है। वियना सम्मेलन कब हुआ था, क्या कारण था, क्यों हुआ था, किस डेट में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। हिस्ट्री में क्या होता है? याद रखना पड़ता है। जो हुआ है उसी को याद रखना पड़ता है। इसमें सोचने विचारने का कोई विचार ही नहीं होता है। जैसे वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो कब हुआ था हम लोग को डेट याद रखना पड़ेगा कि कब हुआ था। वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। इसको हमको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे कि हमको अनुमान लगाने से इससे कुछ नहीं होगा। जब हुआ था तब ही लगाना पड़ेगा। जैसे वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी को हुआ था, तो 1815 को ही लगाना पड़ेगा। जैसे मेटरनिक का पतन कब हुआ था? इसमें हमको ईस्वी याद रहेगा तभी बना सकते हैं, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। जैसे मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन जो हुआ था 1848 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी को। हम लोग को ये जो है हिस्ट्री, ये सब जो ईस्वी है, ये सब इसको हमको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे अनुमान लगाने से नहीं होता है, साइंस थोड़ी है जो हम लोग अनुमान लगाएंगे हो जाएगा। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में याद ही रखना पड़ता है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इसलिए याद रखना पड़ेगा। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी को ही हुआ था। 1871 ईस्वी को ही इटली का एकीकरण हुआ था। तो इसमें और हम लोग का 3 गो मिल ही गया। जैसे वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1848 में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था, जिसमें से हम लोग का सेडोन का युद्ध बचा हुआ था। क्या?
सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध बचा हुआ तो ऑटोमेटिक हम लोग को 1870 में लगाना पड़ेगा। कब लगाना पड़ेगा? 1870 में। जैसे सेडोन का युद्ध, ए और ए तीन तो मिल ही गया, एक बचा हुआ। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। इस तरह से हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसका संबंध इससे, इसका संबंध नंबर, ये सब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। याद नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। हिस्ट्री में जो हुआ था उसी को याद रखना पड़ेगा। जैसे और एक नंबर 3 है समूह अ और समूह ब, जिसमें इसमें पहला है कोसुत। कोसुत क्या है? कोसुत। कोसुत क्या है? जिस तरह से हमको इसमें से कोसुत के बारे में हमको चारों में से नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग फिलहाल अभी छोड़ देंगे। जिसमें हम लोग को अगर इस चारों में से जो हमको पहला याद रहेगा उसको हम भरेंगे। जैसे हमको कोसोन का पहला याद है तो कोसोन का भरेंगे। अगर एडो या नोपुल के संधि, एडो या नोपल की संधि का याद है तो उसको भरेंगे। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी तो उसको भरेंगे। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था उसको देंगे। जो हमको याद रहेगा पहली बार उसको भरेंगे। जैसे कि अगर गलत वाला भर दीजिएगा तो आपका इसी तरह से 2 ऑब्जेक्टिव कर जाएगा, 2 नंबर कर जाएगा। इस तरह से हमको कोसुत कब हुआ था? कोसुत किससे संबंध है? कोसुत का किससे संबंध है? कोसुत का संबंध है हंगरियन राष्ट्रवादी नेता से। हंगरियन राष्ट्रवादी नेता से। किससे है? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता से। किससे? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता से। एड्रिया या नोपल, एड्रिया या नोपल की संधि कब हुई? एड्रिया या नोपल की संधि कब हुई थी? ये हमको याद, डेट याद रखना पड़ेगा कब हुई थी। तो हुआ था 1829 को। कब हुआ था? 1829 को। और इसमें से हमको एक निकालना, एक ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। जैसे यूनान की स्वतंत्रता, यूनान की स्वतंत्रता या पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? या यूनान की स्वतंत्रता, जिसमें से हमको यूनान की स्वतंत्रता के बारे में मालूम रहेगा उसको भरेंगे। पोलैंड में आंदोलन के बारे में जानकारी रहेगा तो उसमें भरेंगे। जैसे हम लोग को यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1832 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1832। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1832 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? पोलैंड में आंदोलन हुआ था, ऑटोमेटिक ये जाएगा किसमें? इसमें कि हम लोग का इसमें बचा हुआ है 1863 में। कब? 1863 में। इसी तरह से हम लोग को 3 गो पकड़ना है, एक ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। 3 गो पकड़ेंगे तो एक ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। इस तरह से हम लोग, ये टोटल से कितने थे? 4 तिया 12, 12 मिलान चिन्ह था, 12 नंबर इसमें कंप्लीट, 12 ऑब्जेक्टिव। और उसमें है अति लघुत्तरी प्रश्न, जो 20 शब्दों में हम लोग को उत्तर देना है। कितने शब्दों में देना है? 20 शब्दों में। क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न जो हम लोग को कितने शब्दों में देना पड़ेगा? 20 शब्दों में देना पड़ेगा उत्तर। पहला है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। जैसे कि राष्ट्रवाद, इसमें कितने शब्दों में देना उत्तर? इसको हम लोग को एग्जाम हॉल में 20 शब्दों में देना है। ये कितने? 2 नंबर के प्रश्न हैं। कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के प्रश्न हैं। जैसे राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक ईस्वी की राजनीतिक जागरूकता का प्रतिफल को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक ईस्वी की राजनीतिक जागरूकता का प्रतिफल को राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल सा वर्ड में 1 मिनट लगेगा इसको याद करने में। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक ईस्वी की राजनीतिक जागरूकता में प्रतिफल को ही राष्ट्रवाद कहते हैं।
1 मिनट में याद हो जाएगा इसको, ये सबको याद रखना पड़ेगा। जैसे है मेजनी कौन था, मेजनी VVI क्वेश्चन है, ये आते ही रहते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। मेजनी कौन था, जैसे मेजनी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़े थे। मेजनी कहाँ के थे, इटली के थे। मेजनी कहाँ, कौन देश के थे, इटली के थे। अब मेजनी कौन था, मेजनी साहित्यकार, मेजनी कौन थे, साहित्यकार। मेजनी कौन थे, यहाँ थे क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है मेजनी कौन था, मेजनी कौन था। तो हम लोग अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलान चिन्ह में पढ़े किए थे कि मेजनी इटली का था, कहाँ का था, इटली का। तो मेजनी कौन था, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक, क्या था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेना था। विचारों का समर्थक और योग सेना था, क्या था, विचारों का समर्थक और योग सेना था। और उसे आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारवादी गुण कम था। आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारवादी गुण कम था। क्या थे, गुण कम थे। मेजनी कौन था, मेजनी इटली का था। आप लोग यहाँ पर पढ़वे किए थे मिलान चिन्ह में। मेजनी कौन था, इटली का था। मेजनी कौन था, मेजनी इटली का था। क्या मेजनी कौन था, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेना था। कौन था, योग सेना था। उसे आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारवादी गुण कम थे। आदर्शवादी गुण अधिक थे और व्यवहारवादी गुण कम थे। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया और जर्मनी के 300 बड़े छोटे राज्यों में बटा होना। 300 बड़े छोटे राज्यों में बटा होना। जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया और जर्मनी के 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा होना। छोटे बड़ों राज्यों में बटा होना। ये सब क्वेश्चन कितने नंबर से पूछे जाते हैं, 2 नंबर से, 2 नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का प्रश्न है मेटरनिक युग क्या था। मेटरनिक युग क्या था, इसके बारे में जानेंगे। मेटरनिक युग 1815 ईस्वी में, मेटरनिक युग क्या था। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया को या सलक, क्या थे, सलक। मेटरनिक में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापित करना था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोप में शांति स्थापित करना था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोप में शांति स्थापित करना था। उसे ही मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग क्या था, 1800 यूरोप में शांति स्थापित करना था, उसे ही मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक कहा जाता है। लघु उत्तरी प्रश्न जो हमको 60 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। ये कितने प्रश्न पूछते हैं, 3 नंबर का पूछे जाते हैं। कितने एग्जाम हॉल में आते हैं, 3 नंबर का। जिसमें से हम लोग को पहला प्रश्न है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। 1848 के फ्रांसीसी जो क्रांति जो हुए थे उसमें क्या कारण थे, क्या क्या हुआ था जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1848 ईस्वी को। आज से 200 बरस 250 बरस पहले की बात है। 200 बरस से कम में की बात है, पहले की बात थी। जो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। कौन था, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश, यहाँ लिखा हुआ खुश,
लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए मध्य वर्ग नीति के तहत 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। किसको? गीजो को प्रधानमंत्री 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था वह किसी तरह के सुधार के विरुद्ध था। वह किसी तरह से सुधार के विरुद्ध था। उसके शासनकाल में देश ने भुखमरी एवं बेरोजगारी ब्रिटेन बंटने लगी। क्या लगी? भुखमरी एवं बेरोजगारी बंटने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। किसकी वजह से? गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादी ने 22 फरवरी 1848 पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजना किया, जिसमें से लुई फिलिप और गीजो का विरोध किया। जिसमें लुई फिलिप 24 फरवरी 1848 को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चली गई। क्या चली गई? इंग्लैंड चली गई। यहाँ जो लुई फिलिप, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, लुई फिलिप गद्दी छोड़कर कब इंग्लैंड चली गई थी? लुई फिलिप गद्दी छोड़कर कब इंग्लैंड चले गई थी? कब चले गई थी? 24 फरवरी 1848 को। कब गई थी? लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चले गई थी। कब चले गई थी? ऐसे बोले, लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चले गई थी। कब चले गई थी? तो गई थी 24 फरवरी 1848 को। 1848 को। आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, और शायद यूरोप में राष्ट्रवाद एक क्लास हो ही चुका और ये दूसरा क्लास है, और एक क्लास आएगा जिसमें से यूरोप राष्ट्रवाद, ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 3 क्लास में पहला चैप्टर ख़त्म, यूरोप में राष्ट्रवाद 3 चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर के बारे में जानेंगे कुछ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।